जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आप सभी की डिमांड थी कि सर ओ लेवल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो ओ लेवल एग्ज़ाम जो जनवरी 2023 में होने वाले हैं, उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है जो अभी तक पूछी गई हैं या पूछे जाने के जिनके चांस हैं, वो सारी फुल फॉर्म आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से आपको वीडियो को देख लेना है। एक ही वीडियो में सारी आपको बता दूंगा, सभी मॉड्यूल की, M1 हो, M2 हो, M3 हो या M4 हो। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट है उनको नोट कर लेना, जो और भी इससे अलग बताऊंगा उनको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म ओ लेवल एग्जाम M1R5 में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ARPANET की फुल फॉर्म होती है। ये जो ARP है, बस इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। बाकी जो नेट है इसका मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, तो अर्पा की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, और ये लास्ट में 3 डिजिट है NET, इसका मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, दूसरी है आपकी VSNL। इस तरीके की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में अब ज़्यादा पूछी जाएंगी। फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका वैन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैन, लैन और मैन, तीन तरह के नेटवर्क होते हैं जो ओ लेवल M1R5 में पूछ जाते हैं। इससे पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन आता था 5 नंबर का, लेकिन अब आपके एग्जाम में केवल MCQ ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको केवल MCQ पे ही फोकस करना है। ठीक है, और फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से 3 से 4 5 फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ जा सकती हैं, तो आपको ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। और अगर यहीं पे लैन की बात करें, साथ साथ कॉपी करना, अगर यहाँ पे लैन की बात करें LAN, तो इसका मतलब हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और मैन भी पूछता है आपसे कि मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मैन का फुल फॉर्म होता है। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क और लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है WIMAX। इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटरपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है WLL वायरलेस लोकल लूप, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछी जा सकती है। ठीक है, आर पी जी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। SRAM स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। रैम और रोम दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है, और अगर यहीं पे बात करें रोम की, तो आपका रीड ओनली मेमोरी रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म होता है। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, SCSI का फुल फॉर्म होता है। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम का फुल फॉर्म होता है जो आप यूज़ करते हैं, किसी भी कंपनी का हो सकता है। उसके बाद है UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, UMTS का फुल फॉर्म होता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज्ड। और VDU का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU का फुल फॉर्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, M1R5 में पूछा जा सकता है। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जो आपके पास SMS आते हैं उसको शॉर्ट में हम SMS बोलते हैं, लेकिन फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। TCP/IP का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, M1R5 और M2R5, M1R5 M2R5 में पूछा जा सकता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है। TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं नॉलेज के लिए। ULSL का होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अभी आपने नोटिस किया होगा, एक होता है आपका VLSI और एक होता है ULSI, दोनों की ही फुल फॉर्म आपके सामने है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है ASC/II, सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म M1R5 के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी ही जाएगी। ठीक है, 95% चांस हैं कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अब तक ओ लेवल के जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो उसमें ये सभी में, सभी शिफ्ट में पूछी जाती है। हो सकता है ट्रूफॉल्स में पूछ लेता था पहले, लेकिन आपके एग्जाम में केवल MCQ आएंगे, तो MCQ में 4 ऑप्शन देगा और इसकी फुल फॉर्म देगा। कुछ भी आपके सामने मिस्टेक कर सकता है, स्पेलिंग में मिस्टेक कर सकता है, वर्ड में मिस्टेक कर सकता है, तो आपको ध्यान से देख लेना है और उसको सही ऑप्शन को टिक करना है। एल्गोल का मतलब होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। ATM का, जो आप ATM से पैसे निकालते हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुछ बच्चे ऑटोमेटिक समझते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ऑप्शन में नहीं होगा, और होगा भी तो वो गलत होगा, लेकिन सही फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद है ADC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ADC की फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए।
WMA विंडो मीडिया ऑडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। WLAN वायरलेस लैन, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बार बार आपको नहीं बताऊंगा, जहाँ भी लैन लिखा होगा या मैन या वैन, तीनों ये एक तरीके नेटवर्क होते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। वायरलेस लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। वाईफाई जो आप यूज़ करते हैं किसी का भी वाईफाई पासवर्ड पता लगा के, उसका मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपके एग्जाम में। उसके बाद है WORM। WORM का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। WWW सबसे इंपॉर्टेंट है M1 और M2 दोनों के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसके पिता किसको बोलते हैं? टिम बर्नर्स ली को कहते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था। और WMV विंडो मीडिया ऑडियो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपके सामने यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UPS, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। होम रिसोर्स लोकेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये USB URL और यूनिवैक सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करिएगा। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इंपॉर्टेंट है। HTML, नीचे की तीनों इंपॉर्टेंट है, ऊपर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे आप कोडिंग करते हैं। HTTP एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है, मैंने आपको कल उस वाली वीडियो में बताया था, M2 वाली में। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहीं पे अगर बात करें SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है। एक होता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक होता है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये वर्जन 3 में उपलब्ध है, तो इसलिए इसके सामने 3 लगाते हैं, जिसको बोलते हैं POP3, ये भी आपको पता होना चाहिए। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद है आपके सामने GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, HTML अभी आपको बताया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। NAL नेशनल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। NIC इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OCR इंपॉर्टेंट है, OCR ये दोनों लिख दिया है। दो फुल फॉर्म होती हैं OCR की, दोनों आपके सामने हैं, जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसको आप टिक कर सकते हैं, लेकिन दोनों आपके ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दोनों ही इसकी फुल फॉर्म होती हैं। मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, मैंने भी आपको बताया था, मैन की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडेम की। उसके बाद है आपका ICANN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN की फुल फॉर्म होती है। IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये आपके ओ लेवल के 2021 में पूछा गया था कि JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS की फुल फॉर्म होती है। MS को बोलते हैं शॉर्ट में MS, यानी फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? माइक्रोसॉफ्ट। MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, MB का मतलब होता है मेगाबाइट। और MS डोस का माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, MS आपके सामने नहीं दे, DOS का पूछ सकता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR की दो फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई। और OMR जिस पे आपका एग्जाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। KBPS किलोबाइट पर सेकंड। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैंने आपको बताया। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। MS एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं, MS विंडो को माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और MTNL को क्या बोलते हैं? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। PDL का प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज, PL1 प्रोग्राम लैंग्वेज 1। उसके बाद है आपके सामने PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो पूछी जा सकती हैं और अब तक पूछी गई हैं वो लेवल में, सारी मैंने आपको बता दी है। इसमें से ही आपके सामने फुल फॉर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करिएगा। POS का पॉइंट ऑफ सेल इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है आपके सामने पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कभी कभी आपके सामने रोम ना दे के रोम दे देता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम से पहले कुछ भी लगा दे, आपको उसका मतलब समझना है, रोम का मतलब तो होता है रीड ओनली मेमोरी। इसी तरीके से रैम से पहले भी कुछ भी लगा दे, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क।
रैम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रैम, रोम और पी रोम इंपॉर्टेंट है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। CAD कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAM कैम का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और CD रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव। उसके बाद है BARC द बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। उसके बाद है बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इम्पोर्टेंट है। बायोस सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है आपका BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, BMP बिट मैप इसका फुल फॉर्म होता है। CRT कैथोड रे ट्यूब। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को शॉर्ट में DOC और डॉट लगा देते हैं। उसके बाद आपके सामने DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। DCL डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DFD डाटा फ्लो डायग्राम। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। E-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EPROM इरीजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM भी दे सकता है, PROM भी दे सकता है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो घबराना नहीं है। EBCDIC एक्सटेंट बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद है आपके सामने DRAM डायनेमिक रैम, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। DBMS अभी आपके सामने रिपीट हो चुका है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DCL डिजिटल कमांड लैंग्वेज। उसके बाद आपके सामने EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EEP रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए अभी आपके सामने इरेजेबल आया था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लेकिन उसके पहले एक ई और लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिकली। ये ज़्यादा बड़ी फुल फॉर्म है, लेकिन याद करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको रोम तो याद ही है और पी भी आपके याद है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EE का फुल फॉर्म आपको केवल याद कर लेना है, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद है DNS। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DPI डॉट्स पर इंच, ये सभी इंपॉर्टेंट है। DRDO द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन में मिले तो आप उसको लगा सकते हैं, दोनों में से। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल का फुल फॉर्म होता है एक तरीके की लैंग्वेज है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म होता है। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में 4 प्रोटोकॉल देगा आपको, FTP, SMTP, HTTP और POP3। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका FTP। मेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? POP3 का यूज़ करते हैं। और मेल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? तो SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आपके सामने कोई फुल फॉर्म नहीं है। जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके लिए हो सकती हैं, सारी की सारी आपके सामने मैंने रख दी हैं। इनको आप याद कर लें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करें, सभी बच्चे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी O लेवल एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से पढ़ के अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।